Assalamualaikum and welcome to my channel to Biology. Today we will discuss the topic that is called as a cell wall. Cell wall outer surface of some cells is covered with non-living stiff लेयर कॉल्ड सेल वॉल। पहले तो मैं ये आप लोगों को बता दूं कि सेल वॉल जो होती है वो ज़्यादातर बैक्टीरियल सेल में, फंगल सेल्स के अंदर या एल्गल सेल्स के अंदर या प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स कि मेजॉरिटी फाउंड होती है बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल्स में, और प्लांट सेल्स की फंगल और एल्गी टाइप्स के अंदर भी होती है। और ज़्यादातर कुछ सेल्स की जो कवर्ड होती है आउटर सरफेस वो नॉन लिविंग स्टिफ पार्ट पे कंसिस्ट कर रही होती है या रिजिड पार्ट के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है। सख्त होता है, नॉन लिविंग पार्ट होता है ये सेल वॉल। एक्चुअली बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो बनती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो क्या है, पेप्टाइड यानी कि ये कह लीजिए प्रोटीन और ग्लूकोज से मिलके बनी हुई होती है ये, ठीक है। और फंगल सेल वॉल जो होती है वो पॉलीसेकेराइड्स काइटिनस लेयर होती है, और काइटिन भी ये एक केमिकल है। अब यहाँ पे प्लांट्स और एल्गल सेल वॉल इन्होंने कहा कि ये जो है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, ये सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। यानी कि बैक्टीरियल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलके बनी हुई होंगी। दीज आर ऑल दी केमिकल्स, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो फंगल सेल होगी वो पॉलीसेकेराइड्स या काइटिन से मिलके बनी हुई होगी, और प्लांट और एल्गल सेल वॉल जो होगी वो सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो सेल वॉल होती है ये मेजॉरिटी होती किस तरीके की है। मतलब अगर हम प्लांट सेल की अगर बात करें, क्योंकि हम प्लांट सेल को ही डिस्कस करेंगे, तो प्लांट सेल की सेल वॉल जो होती है वो ज़्यादातर सेलुलोज से मिलके तो बनी हुई होती है, लेकिन पैक्टिन और अदर पॉलीसेकेराइड्स कंपाउंड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि पैक्टिन भी प्रेजेंट है और पॉलीसेकेराइड्स भी प्रेजेंट है। और ये जो मटीरियल है सेल वॉल का, ये सिंथेसाइज किस में होता है, बाय प्रोटोप्लाज्म, और सिक्रीटेड आउट ऑफ द सेल एंड डिपॉजिटेड अराउंड द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब बनता कहाँ है, प्रोटोप्लाज्म में बनता है, सिक्रीट फिर सेल के बाहर होता है, और फिर ये डिपॉजिट हो जाता है अराउंड द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर वाली लेयर पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये तो सारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर भी होती है, प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा लेयर है वो सेल वॉल कहला रही है। वी विल डिस्कस ओनली प्लांट सेल वॉल हियर। और हम जो प्लांट सेल वॉल की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि जो प्लांट सेल वॉल है ये तीन जो है वो पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। एक तो कहलाता है इसका मिडिल लैमेला, ठीक है, एक कहलाता है प्राइमरी और एक सेकेंडरी वॉल। जो मिडिल लैमेला है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। यू कैन सी दिस इज़ द थिंग विच इज़ कॉल्ड एज द मिडिल लैमेला। अब ये इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट वर्क एज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू डॉटर सेल्स इज़ कॉल्ड द मिडिल लैमेला। दो सेल्स के दरमियान वाला जो हिस्सा आ रहा है, जो सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पे काम कर रहा है, ये जो है वो क्या कहलाता है, मिडिल लैमिना कहला रहा है। यानी कि दो सेल वॉल को या दो सेल प्लेट्स को ज्वाइंट कर रहा है जो, वो जो है क्या कहला रहा है, मिडिल लैमेला कहला रहा है। ये कॉमन लेयर है बिटवीन टू सेल्स, दो सेल के दरमियान की जो लेयर होगी कॉमन, वो क्या कहलाती है, मिडिल लैमेला कहलाती है। अब यहाँ पे ये कॉमन लेयर है इन दो के दरमियान में, इन दो और इन दोनों के दरमियान में ये कॉमन लेयर आ रही है, तो ये क्या कहला रहा है, मिडिल लैमेला कहला रहा है। ये जो सीमेंटिंग लेयर बना रही है मिडिल लैमेला, ये क्या कर रही है, दीज टू सेल्स विल सेपरेट व्हेन मिडिल लैमेला विल बी डिजॉल्व। अब अगर मिडिल लैमेला डिजॉल्व हो जाती है तो ये जो दो सेल्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, और ये मेनली जो है वो किल से मिलके बनी हुई है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से। आप सबको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर भी जो बोन्स हैं वो ज़्यादातर कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलके बनी हुई होती हैं। वो क्यों होती हैं, क्योंकि वो बोन्स भी जो है वो आपकी जॉइंट से जुड़ी हुई होती हैं, और बोन्स भी आपको एक स्ट्रेंथ और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करिए। तो मिडिल लैमेला भी यही करती है। और दिस लेयर इज़ फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल डिवीजन। और जब सेल डिवीजन हो रही होती है, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो ये तब जो है वो फॉर्म्ड होती है। फिर उसके बाद कर लेते हैं बात कि जब आपकी मिडिल लेयर की बात ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो पहली आपकी लेयर आती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल ऑफ
यानी कि प्राइमरी लेयर जो होती है सेल वॉल की, वो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल है, यानी कि पहली जो है वो लेयर है। और ये मटेरियल ऑफ प्राइमरी लेयर इज सिंथेसाइज बाय प्रोटोप्लास्ट डिपॉजिट ऑन ईदर साइड ऑफ द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के प्रोटोप्लास्ट ही इसको सिंथेसाइज कर रहा है और मिडिल लैमेला के दोनों साइड्स पे जो है वो ये मतलब डिपॉजिट होती है। यंग डिवाइडिंग एंड एनलार्जिंग जो सेल्स होते हैं, दिस लेयर रिमेन थिन। जो यंग सेल्स होते हैं प्लांट्स के, उनकी प्राइमरी वॉल जो होती है वो थिन होती है, ठीक है, और इलास्टिक इन नेचर होती है। और जैसे जैसे सेल्स मैच्योर होते जाते हैं तो ये थिक हो जाती है और रिजिड हो जाती है, हार्ड होने लग जाती है। और इसके अंदर हेमीसेलुलोज कहलाता है पॉलीसेक्राइड दैट हैव बीटा 1 फोल्ड लिंक बैकबोन्स विद क्रॉस लिंक, ठीक है। ये होता है यानी कि पॉलीसेक्राइड है जिसके अंदर 1 फोल्ड लिंक बैकबोन्स होती हैं पैक्टिंग के साथ। और ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज जो होती है, मतलब माइक्रोफिब्रिल ऑफ सेलुलोज अरेंज इन अ क्रिस क्रॉस मैनर, मतलब ये इस तरीके से अरेंज हुए हुए होते हैं माइक्रोफिब्रिल ना क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर, इस तरीके से। तो ये जो है, और पैक्टिन भी इसी तरीके से अरेंज हुआ। तो ये जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है सेलुलोज की, ये इंक्रीज़ करती है स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल। और एट सम प्लेसेस इन द सेल वॉल द डिपोजिशन ऑफ वॉल मटेरियल डज नॉट टेक्स प्लेस। कुछ जगहों पे डिपोजिशन ऑफ वॉल मटेरियल नहीं होता, और ये प्लेसेस क्या कहलाती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वॉल है, ठीक है, वॉल के दरमियान में यहाँ पे बीच में जो है वो स्मॉल कोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पे डिपोजिशन नहीं होगी, ये खाली होंगे, ठीक है। वो जहाँ पे खाली जगह आ रही है, जहाँ पे डिपोजिशन नहीं है वॉल मटेरियल की, दैट इज़ कंसिडर्ड एज दी प्लाज्मोडेस्माटा, या इसको सिंगुलरली आप प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं। और यहाँ से सेलुलर कंटेंट ऑफ नेबरिंग सेल रिमेन इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। यानी कि अगर यहाँ पे बीच में कुछ भी ये पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, एक्चुअली प्लाज्मोडेस्माटास आर दी पोर लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल टेक्स प्लेस। तो ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ से यहाँ मटेरियल जाए तो ये प्लाज्मोडेस्माटास कहलाती है। फिर सेकेंडरी वॉल की अगर बात करें तो यू कैन सी आफ्टर द प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल इज़ प्रेजेंट। ये वाली जो लेयर आएगी, ये वाली दूसरी जो लेयर आ रही है, ये आपकी कहला रही है, थिक जो लेयर है, ये सेकेंडरी वॉल कहला रही है। सेकेंडरी वॉल जो होती है वो लेयर ऑफ वॉल डेवलप होती है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान की जो लेयर है, ठीक है, वो क्या कहला रही है, वो आपकी कहला रही है, यहाँ पे आप देखें, ये आपकी कहला रही है सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है, ये इट डज नॉट डिपॉजिट इन एवरी प्लांट सेल, ओनली डिपॉजिटेड इन हार्ड टिश्यूज़। जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं, हार्ड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, या आप उनको भी कह लीजिए कि एट मेच्योरिटी दे बिकम डेड। जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होते हैं वो हार्ड डेड टिश्यूज़ कहलाते हैं। सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट होती है आफ्टर कंप्लीट मेच्योरेशन ऑफ प्राइमरी सेल। जब पूरी सेल वॉल कंप्लीट मेच्योर हो जाएगी, थिक रिजिड डिपोजिशन आ जाएगी उसके ऊपर, जिसको आप लिग्निन का नाम देते हैं। लिग्निन फॉर्मेशन हो जाती है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और कुछ वैक्सेस उसके ऊपर आ जाते हैं, जिसको आप समटाइम्स बार्क भी कहते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सेकेंडरी वॉल इन सपोर्ट ऑफ प्लांट, दैट इज स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, स्क्लेरॉइड्स, जाइलम वेसल्स, ट्रैकीज विच कंटेन सेकेंडरी सेल वॉल। और ये सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, स्क्लेरीड्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम सेल्स, स्क्लेरीड्स और फाइबर सेल्स इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको इस तरीके से नज़र आते हैं, ठीक है। फिर फेसल्स, ट्रैकिया, इस ट्रैकीड्स और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होंगी। फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का, कि ये दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और डेफिनेट शेप और प्रोटेक्शन देता है सेल को।
दूसरा, ये स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट है, पर्टिकुलरली वेस्कुलर प्लांट, यानी कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर मैंने कहा था कि बोन्स या स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद सेकेंडली, बीइंग हाइड्रोफिलिक इन नेचर इट इज़ केपेबल ऑफ इम्बाइबिंग वाटर। ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, वाटर लविंग इन नेचर है, तो ये इसके अंदर वाटर के इम्बाइबेशन का काम कर सकती है, यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन कर सकती है, तो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट टूवर्ड्स प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करना वाटर और सॉल्यूट का, तो ये भी ये काम करवा रहा है सेल वॉल। सेल वॉल एज अ परमिएबल स्ट्रक्चर वर्कआउट कर रहा है, और वो क्यों कर रहा था, क्योंकि दैट सेल वॉल हैव द प्लाज्मोडेस्माटास इन इट। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।